नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे और उत्कर्ष उसमें आपकी पूरी मदद भी कर रहा है। दोस्तों, बीती क्लासेस मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति जब हम लोग कर रहे हैं, हमने सबसे पहले वर्ग और आयत कंप्लीट किया, फिर हमने सर्कल्स पे क्वेश्चंस किए। दोस्तों, आज एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा क्षेत्रमिति का हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। याद रखिएगा, हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रमिति में ज्योमेट्री के सारे नियम नहीं बताए जाएंगे, जो एरिया, पेरीमीटर वगैरह की चीज़ें वही बताई जाती हैं। दोस्तों, ट्राइंगल्स, त्रिभुज क्या होता है आपको पता है? 3 साइड्स होते हैं। चतुर्भुज में 4 साइड्स होते हैं, इसमें 3 साइड्स होते हैं, है ना? 3 साइड्स होते हैं। इस साइड को नाम दिया ए, इस साइड को नाम दिया बी, इस साइड को नाम दिया सी। इनके क्षेत्रफल के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। अगर पेरीमीटर की बात करें दोस्तों, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, आप जानते ही हैं। परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। अब इस त्रिभुज को आप किन श्रेणियों में बांट सकते हैं? भाई 3 तरह के त्रिभुज बेसिकली होते हैं, या समकोण त्रिभुज भी कहें तो 4 तरह के त्रिभुज हो सकते हैं। उन चारों तरह के त्रिभुज के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो त्रिभुज है दोस्तों, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऐसा एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों, जिन्हें आपने नाम दे दिया ए। दोस्तों, आप त्रिभुज के बारे में एक चीज़ जानते हैं कि परिमाप का मतलब तो तीनों भुजाओं का योग होता है, और क्षेत्रफल यानी जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये 2 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हर बच्चे को 5वीं क्लास के बाद से पता होती हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट क्या है दोस्तों? ये ए हाइट नहीं है, ये बी हाइट नहीं है। हाइट का मतलब किसी भुजा से सामने के शीर्ष पर, सामने के वर्टेक्स पर जो लंब डाला जाता है उसे हाइट कहा जाता है। मतलब हाइट तो ये हो जाएगी दोस्तों। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू एच इंटू सी। एच ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे आधार बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगी। इस तरह से समझ रहे हो बात को कि नहीं? अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं इसके पेरीमीटर, देखो यहाँ पे हर एक एंगल सेम है, हर एक एंगल 60 डिग्री है। हर एक एंगल कितना है? 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपने सर्कल्स के वक्त भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी बातें, क्योंकि आपने वहाँ पे जो अंतर्वृत्त है, जो परिवृत्त है, सर्कम सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल, इन सब की बातें की हैं। आपको पता है इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल एंगल्स होते हैं। तो 180 डिग्री तो तीनों एंगल्स का योग है। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री ही होगा। वो 180 डिग्री यहाँ पे बराबर 3 हिस्सों में बटेगा, तो 60-60-60 आएगा दोस्तों। अब अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग, तो यहाँ पे तीनों भुजाएं समान हैं, तो हो जाएगा 3 है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे इसकी हाइट की बात करूँ, ध्यान से सुनना, इसकी हाइट की बात की जाए, ये इसकी हाइट है। क्योंकि दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इस भुजा को दोस्तों आप ए मानते हो तो ये एग्जैक्टली बीच में 90 डिग्री का लंब डलेगा, यानी ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। दोस्तों, इसकी हाइट कितनी होगी? देखो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, इसकी हाइट कितनी होगी? तो आप केवल इस एक साइड के ट्रायंगल को देखें, इस एक साइड के ट्रायंगल को देखें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस हाइट की वैल्यू निकालनी है। इस हाइट की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 डिग्री का लंब है, पाइथागोरस थ्योरम से इस h की वैल्यू कैसे निकलेगी? यानी अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम की भाषा में कहें तो जो लंब है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, लंब स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कर्ण स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार है a/2, a/2 का स्क्वायर।
यानी एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4, यानी h की वैल्यू दोस्तों अब h की वैल्यू h स्क्वायर की वैल्यू है तो h की वैल्यू कैसे निकलेगी, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का स्क्वायर रूट 3, यानी हाइट की वैल्यू होती है दोस्तों √3a/2। आपको इस चीज़ को याद रखना है। ये क्या निकल गई, हाइट निकल गई। हाइट कितनी निकल गई, ऊंचाई कितनी निकल गई, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। अब अगर मैं आपसे पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू दोस्तों इस पूरे ट्राइंगल का बेस a/2 नहीं है, इस पूरे ट्राइंगल का बेस तो a है, इंटू हाइट, ऊंचाई कितनी निकाली है आपने, √3/2 इंटू ए। दोस्तों इसको पूरा सॉल्व करोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो नीचे 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, a इंटू ए आ जाएगा a स्क्वायर और √3 a स्क्वायर अपॉन 4। ये दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। दोस्तों बाकी सब चीज़ें आप भले ही भूल जाएं, ऊंचाई की वैल्यू √3/2 इंटू ए और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। इसे फटाफट से दोस्तों ज़रा लिख लो, इसे फटाफट से लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, ये आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। आगे देखो ज़रा, आगे देखो ज़रा। दूसरी चीज़ जो बनती है दोस्तों वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो भुजाएं हैं वो तो होंगी समान और तीसरी भुजा उनसे अलग होगी। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं तो समान हो, एक भुजा अलग हो। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें दो भुजाएं तो सेम लेंथ की होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इस लंब को B पर डालूं तो ये एग्जैक्टली इस आधार को दो हिस्सों में बांटेगा। यानी अगर मैं इस त्रिभुज के आधे हिस्से को देखूं दोस्तों तो ये है A, समान भुजाओं का आपने A नाम दिया है, अलग भुजाओं को B नाम दिया है। ये A है, ये ऊंचाई H है और ये है दोस्तों B/2, B का आधा। अब यहाँ से H की वैल्यू दोस्तों अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो ऊंचाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऊंचाई की वैल्यू निकलेगी दोस्तों ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, एच स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे के नीचे अपॉन 4, यानी h की वैल्यू दोस्तों आ गई, h की वैल्यू आ गई 4 का स्क्वायर रूट 2, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये अपॉन 4 था, इसका स्क्वायर रूट 2 बन के बाहर आ गया। यानी ऊंचाई का फॉर्मूला अगर आप याद करो दोस्तों तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 या 1/2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, ये उसकी ऊंचाई की वैल्यू होगी। अब अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल के एरिया की बात करूं दोस्तों, क्षेत्रफल की अगर बात करूं, तो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो आपने आधार दोस्तों, आधार तो इसमें b है और ऊंचाई आपने निकाली है 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप देखो दोस्तों तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो b अपॉन 4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये एरिया ऑफ एन आइसोसलीस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ दोस्तों a क्या है, यहाँ पे a क्या है, समान भुजाएं, समान भुजा, और b क्या है, असमान भुजा। दो भुजाएं सेम होती है उसको आइसोसलीस ट्राइंगल बोलते हैं। ए समान भुजा है और बी असमान भुजा है, इक्वल साइड्स, इनइक्वल साइड्स। दो भुजाएं जिस त्रिभुज में समान होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसलीस ट्राइंगल बोलते हैं। समान भुजाओं को आपने नाम दिया है ए और असमान भुजा को आपने नाम दिया है बी। यहाँ पे जो ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की वो होगी 1/2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्षेत्रफल जो होगा वो b/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? हाँ दोस्तों सुनिए, अभी जो तीसरी तरह का त्रिभुज है वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्केलीन ट्रायंगल। इसकी तीनों भुजाएं असमान है, मतलब एक भुजा है A, एक भुजा है B और एक भुजा है C। दोस्तों इस स्केलीन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज के एंगल्स के बारे में आप कुछ बता नहीं सकते कि कौन सा एंगल कितना डिग्री है। अगर इसके परिमाप की बात करूं दोस्तों तो परिमाप तो आप जानते हैं a + b + c ही होगा, और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है, हीरोन का फॉर्मूला। एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है। वो कहता है जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो होगा s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c का स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो s है दोस्तों वो s है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर।
यानी जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है ABC, उसका आधा दोस्तों यहाँ पे अर्ध परिमाप होगा। S की वैल्यू निकल जाएगी, तो S की वैल्यू निकलने के बाद S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ABC तो यहाँ पे भुजाएं हैं। परिमाप आप सब जानते हैं A प्लस B प्लस C होगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। ये क्षेत्रफल आपको किसी भी त्रिभुज का दे सकता है। दोस्तों जो विषम बाहु में यूज़ करोगे वो समद्विबाहु और समबाहु में भी लग सकता है। मतलब ये फॉर्मूला बस वहाँ पे ए, अगर समद्विबाहु है, आइसोसलीस है, तो ए और बी सेम हो जाएंगे, सी अलग हो जाएगा। अगर ये समबाहु है तो ए बी सी तीनों ए हो जाएंगे। फॉर्मूला तो जो इसमें लगा है वो उसमें लग सकता है, बाकी दोनों में भी लग सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ एक और फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, एरिया का, वो है हाफ ए बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि भाई कोई ट्रायंगल है, अगर ये साइड है ए, ये साइड है बी, और इनके बीच का एंगल थीटा, भाई ये वाला एंगल थीटा मत लेना, जो भी दो भुजाएं हैं उनके बीच का एंगल जो है वो अगर थीटा है तो ये एक और फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिल सकता है। हालांकि हमारे कोर्स में अगर अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो हम ये फार्मूला हमारे काम कम आएगा। जिन कोर्सेज में ट्रिग्नोमेट्री होती है वहाँ इस फार्मूले को भी यूज़ किया जाता है। खैर, हम भी कुछ क्वेश्चंस इस पे ज़रूर करेंगे दोस्तों। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी, तो सी भुजा के सामने वाला एंगल है सी, ए भुजा के बी भुजा के सामने जो एंगल है वो है बी, और ए भुजा के सामने जो एंगल है वो है ए। यानी इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, और हाफ ए सी साइन बी। ये दोस्तों यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये ए बी और सी तो ये एंगल हैं और ये भुजाएं हैं, है ना। तो इनको आप इस तरह से लिख सकते हो, या इसको सपोज करो मैं कैपिटल ए लिख दूँ, इसको मैं कैपिटल बी लिख दूँ, और इसको मैं कैपिटल सी लिख दूँ। तो हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, और हाफ ए सी साइन बी। दोस्तों जल्दी से लिखिए प्लीज। वैसे हीरोन्स फॉर्मूला ही ज्यादा काम आएगा, उसे अच्छे से तसल्ली से लिख लेना, ठीक है। अब दोस्तों अब सर्कल में थोड़ा सा लिखने विखने का काम ज़्यादा है, थोड़ी मुश्किल चीज़ें भी हैं। आज में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे कंसेप्ट समझा दूं, और कल की क्लास में, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, है ना। इसमें से मुश्किल चीज़ें हैं थोड़ी सी, वो हम करेंगे कल की क्लास में। मैं प्रिंटेड PNG लेकर आऊँगा आपके सामने, फाइल लेकर आऊँगा, जो प्रिंटेड क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। पर पहले बेसिक चीज़ें हम पढ़ लें दोस्तों, तो मज़ा आ जाए। हाँ दोस्तों, और जो चौथी चीज़ बचती है दोस्तों, चौथी चीज़ बचती है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें एक एंगल दोस्तों 90 डिग्री होता हो। एक एंगल कितने डिग्री होता हो? 90 डिग्री होता हो। ये जो है ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। दोस्तों जिन एंगल्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसमें से एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा। एक लंब हो जाएगा और एक
आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही रहेगा, हाफ इंटू लंब इंटू ऊंचाई। समझ रहे हो? अब ये जो समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ये समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है और विषमबाहु भी हो सकता है। मतलब ये दोनों भुजाएं सपोज करो 4-4 हो जाएं, ये 5-5 हो जाएं, ये 3। अब ये समबाहु नहीं हो सकता है ना, समबाहु नहीं हो सकता, समद्विबाहु भी हो सकता है और सम विषमबाहु भी हो सकता है, समबाहु कभी नहीं हो सकता। आइसोस्लीस भी हो सकता है और स्केलीन भी हो सकता है। भाई आपने एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हाफ ए बी साइन थीटा। ए बी का मतलब BH और साइन थीटा, साइन 90, इनके बीच का एंगल 90, साइन 90 आपको अगर पता हो तो 1 होता है, तो साइन 90 1 होता है, तो हाफ BH ही हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? भाई फॉर्मूला कोई भी हो, अगर लगेगा तो आंसर तो सेम ही देगा, कोई घबराने की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपने लिख लिया होगा। दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी तक आपने जो जो फॉर्मूले लिखे हैं, अभी तो आपके सामने वो फॉर्मूले होने चाहिए और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर कल की क्लास में जब मिलूंगा दोस्तों मैं आपसे, तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए और जो आज पढ़ोगे वो भी दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, और भी बीच में कई चीज़ें आती जाएंगी, माध्यिकाओं के योग पे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, हर चीज़ आपको बताऊंगा दोस्तों। पहले ज़रा देखें कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, गौर से देखना। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 112 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें। पेरीमीटर भी बताओ और एरिया भी बताओ। अब दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा है कि समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, क्या है, नहीं लिखा, पर तीन भुजाएं अलग अलग दिख रही हैं तो विषमबाहु ही होगा ना। तीनों भुजाएं अलग अलग दिख रही हैं, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा, जो कि आप जानते हो। अपने आप अप्लाई करो, नहीं तो फिर मैं आपको करके दिखा दूंगा। आपने एक फॉर्मूला लिखा है ना, हीरोन्स फॉर्मूला विषमबाहु स्केलीन ट्राइंगल के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई कीजिए और आंसर दीजिए। हाँ भैया देखो, अब अगर यहाँ पे मुझसे परिमाप पूछें तो परिमाप तो a प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ पे a की वैल्यू आपको दी है 112, b की वैल्यू आपको दी है 78 और c की वैल्यू आपको दी है 50। तो a प्लस बी प्लस सी यानी 112 प्लस 78 190, 190 और 50 240 सेंटीमीटर। परिमाप तो बच्चा निकाल लेगा 5वीं क्लास का। हमको अगर क्षेत्रफल बताना है दोस्तों, तो क्षेत्रफल यानी एरिया हम बताएंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है दोस्तों S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट करो। ध्यान से सुनना,
दोस्तों परिमाप 240 है तो अर्थ परिमाप s की वैल्यू कितनी आएगी, 240 बटा 2 यानी 120। 120 तो यहाँ पे रखो भैया ज़रा, s यानी 120, 120 इंटू 120 माइनस 112, 120 माइनस 78 और 120 माइनस 50। अब आप इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसको आप सॉल्व करोगे तो 120 इंटू 120 माइनस 112 8 होता है, 120 माइनस 78 42 होता है और 120 माइनस 50 70 होता है। अब आपको लग रहा होगा इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप फंस जाओगे दोस्तों। देखो इनमें से अभी कोई वर्ग है नहीं है, तो इनको वर्गों में बांटो दोस्तों, ध्यान से सुनना। अभी आप जानते हो 120 को आप क्या लिख सकते हो, आप 120 को लिख सकते हो दोस्तों वर्ग के रूप में अगर लिखोगे तो 4 इंटू 30, 30 को भी आप लिख सकते हो, 30 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 5। दोस्तों 120 को आपने लिखा 4 इंटू 30, 30 को लिखा 6 इंटू 5 यानी 4 इंटू 30 हो गया, ठीक है। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, 42 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 7 और 70 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 यानी 5 इंटू 2। भाई ये आपने क्या लिखा, ये आपने 120 लिखा है, ये आपने 4 दूनी 8 को 8 लिखा है, ये 6 सत्ते 42 लिखा है और ये 7 इंटू 5 35 इंटू 2 70 लिखा है। अब दोस्तों दो दो के जोड़े बनाओ, ध्यान से देखना, दो दो के जोड़े बनाओ तो ये 4 और ये 4, 2 बार 4 आ गया, एक 4 को बाहर ले आओ, एक 4 को बाहर ले आओ, एक 6 और एक 6, 2 6 हैं, एक 6 को बाहर ले आओ, एक 5 और एक 5, 2 5 हैं, एक 5 को बाहर ले आओ, एक ये 2 है, एक ये 2 है, ये 2 बार 2 है, इसमें से एक बाहर ले आओ, ये 7 है और ये 7 है, 2 बार 7 है, एक बार 7 को बाहर ले आओ, 4 इंटू 6 24 इंटू 6, 4 इंटू 6 24 इंटू 5 120 इंटू 2 240, 240 इंटू 7 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका दोस्तों एरिया निकल जाएगा। आप इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते भयंकर फंस जाते, सॉल्व नहीं होता आपसे। आपने जब भी इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, इन्हें इनके गुणनखंड फैक्टराइजेशन कीजिए। 120 को क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो कि एक वर्ग मिले, तो आपने लिखा 4 इंटू 30, इसको लिखा आपने 4 इंटू 2, इसको 6 इंटू 7, इसको 7 इंटू 10, 10 को भी 5 इंटू 2 लिखा और फिर गुणनखंड। अब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 5 इंटू 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी 2 बार 5 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट 1 बार 5 के बराबर हो जाएगा। वो टेक्निक आपने यहाँ लगाई है, फटाफट से इस क्वेश्चन को लिख लो।
हाँ जी दोस्तों, हाँ दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा सर ये बहुत टाइम लग रहा है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों धीरे धीरे आप लोग परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल फिक्र मत करो। धीरे धीरे आप लोग परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल फिक्र मत करो। एक और एग्जांपल देखो जरा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। पेरीमीटर एंड एरिया। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी हमको देखने से लगा कि ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखते जाना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। भाई परिमाप की बात करें तो परिमाप तो हो जाएगा 24 प्लस 25 49, 49 प्लस 7 56, ये तो परिमाप है। और अर्थ परिमाप हो जाएगा 56/2 यानी 28। अभी हीरोन्स फॉर्मूले से अगर दोस्तों क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल निकलेगा SS यानी 28, 28 माइनस पहली भुजा 24, 28 माइनस दूसरी भुजा 25 और 28 माइनस तीसरी भुजा 7। इसको अपन सॉल्व करें दोस्तों तो 28 इंटू 28 माइनस 24 4, 28 माइनस 25 3, 28 माइनस 7 28 माइनस 7 21। अब इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। 28 को लिखो 7 चौक 28, ये 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 3 ऑलरेडी लिखा है, और इस 21 को लिखो 7 तिया 21। दोस्तों 2 बार 4 लिखा है, 1 4 बाहर, 2 बार 3 लिखा है, 1 3 बाहर, और 2 बार 7 लिखा है, 1 7 बाहर। सब कुछ आ गया। 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। पर दोस्तों क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ऐसा याद आएगा कि जब मैं 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जोड़ता हूं तो मुझे 25 का स्क्वायर मिलता है, यानी 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। अगर आप इन्हें जोड़ते हो दोस्तों तो आपको 625 मिलता है। अगर आप 24 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर को जोड़ते हो, यानी 576 और 49 को जोड़ते हो, तो आपको 625 मिलता है। इन दोनों भुजाओं, देखो सबसे लंबी भुजा को बाद में देखना, जो अन्य दो भुजाएं हैं जो सबसे लंबी नहीं हैं, उनके स्क्वायर्स को जोड़ते हैं तो इस 25 का स्क्वायर प्राप्त होता है। यानी दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 24 और एक भुजा अगर 7 है, और ये समकोण अगर है, तो इसमें पाइथागोरस लग के ये 25 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 बराबर 625 का वर्गमूल 25। यानी दोस्तों इस त्रिभुज की जो भुजाओं की लंबाई दी है, इस त्रिभुज में जो भुजाओं की लंबाई दी है वो पाइथागोरस में फिट बैठती हैं। ध्यान से सुनना, इस त्रिभुज में जो भुजाओं की लंबाई दी है वो पाइथागोरस में फिट बैठती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भले क्वेश्चन में कहा ना गया हो, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा 25 है, ये दोनों भुजाएं 24 और 7 हैं। याद रखना सबसे लंबी भुजा ही कर्ण होगी, और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का टोटल सबसे लंबी स्क्वायर के टोटल के बराबर अगर होगा तो वो पाइथागोरस में फिट बैठ रही है। और पाइथागोरस में फिट तो तभी बैठेगी दोस्तों जब वो एक समकोण त्रिभुज होगा। यानी ये 24, 25 और 7 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और पाइथागोरन ट्रिपलेट में एरिया का फॉर्मूला सीधे निकल सकता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 2 से 12 बार जाएगा, 7 इंटू 12 84।
एज इट इज़ आंसर आया। यहाँ 1 मिनट लगा और यहाँ 5 सेकंड लगे, पर ये ये 5 सेकंड में कब आएगा, जब मेरी नज़र इतनी स्ट्रांग पारखी नज़र हो दोस्तों कि क्वेश्चन देखते ही मैं जब 3 भुजाएं अलग अलग, देखो एग्जामिनर को पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाने में टाइम लगेगा, एग्जामिनर को पता है कि हीरोन्स फार्मूला लगाने में टाइम लगेगा, आपको वो टाइम ना लगे, इसलिए वो अक्सर, ऑब्वियसली हमेशा नहीं, पिछली बार जैसा क्वेश्चन भी हो सकता है जहाँ पे भुजाएं ऐसी हो, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, पर अक्सर जो वैल्यू होंगी दोस्तों वो पाइथागोरस में फिट बैठे जैसी होंगी, यानी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। कौन कौन से ट्रिपलेट्स आपको बेसिकली याद करने हैं वो मैं लिखवा दूंगा, एक बार इसका मेन तरीका और इसका शॉर्ट में तरीका भी लिख लो। हाँ दोस्तों, लिख लिया क्या? गुड। अभी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन से हुए, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन से आपको याद करने चाहिए, है ना? इम्पॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो एग्ज़ाम के लिए आपको याद करने चाहिए, जो नंबर्स देखते ही आपको याद होने चाहिए दोस्तों, वो कौन कौन से हैं ज़रा गौर से देखो। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, अभी जो आपने यूज़ किया 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 16, 63, 65, 28, 45, 53, 20, 99, 101 और लास्ट दोस्तों 38, 56 और 65। दोस्तों ये वो मेन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं जो आपको इस उम्र में एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको याद होने चाहिए।
याद कैसे होने चाहिए भाई? ये क्या है कि भाई 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जोड़ूंगा, 9 और 16 को जोड़ा 25 आया, यानी 5 का स्क्वायर। तो अगर मैं किसी त्रिभुज की भुजाएं आपको कहूं, अगर मैं क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कोई भी एग्जांपल ले लूं, देखो आजकल के एग्जाम्स में आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो आजकल के एग्जाम में दोस्तों एक तो ये इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम में वो 40-41 वाला कहाँ चला गया भाई? 40-41 वाला कहाँ चला गया? 40-41 वाला कहाँ चला गया? 28-45-53 ये वाला इंपॉर्टेंट है, और 20-21-29 वाला ये इंपॉर्टेंट है, और ये 41 वाला ये इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो मैं आपसे किसी क्वेश्चन में कहूं कि एक त्रिभुज की भुजा, ट्रायंगल की भुजाओं में ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 40 है और सी की वैल्यू 41 है, ज़रा उसका एरिया बताओ कितना होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया ना कि एक विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है, है ना। अब अगर ये आपको दे दिया दोस्तों, आपसे बोले एरिया, हम में से ज़्यादातर लोग हीरोन्स फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, पर ये देख के मुझे याद आएगा कि इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ता हूँ तो ये आता है। अब ये बड़े नंबर है 81 और 1681 बनेगा। क्लियर है मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? पर हीरोन्स फार्मूला लगाओगे टाइम लगेगा, आपको पता चल गया इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसकी एक भुजा 9 और दूसरी भुजा 40 है, और ये जाके 41 हो जाएगी। लंबी भुजा कर्ण होती है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एरिया आपसे पूछा जाए तो आप हीरोन्स फार्मूला मत लगाओ, हाफ इंटू बेस यानी आधार यानी 9 इंटू ऊंचाई यानी 40, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस तरह से दोस्तों ये ट्रिपलेट्स याद करने हैं। जो ट्रिपलेट्स मैं लिख के दिया हूं ना आपको, ये ट्रिपलेट्स आपको याद करने हैं। आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे याद करना है, ऐसे कोई याद करते हैं क्या सर? ऐसे कोई याद करता है क्या सर? तो दोस्तों याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिन एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको याद होंगे तो ही जाके मज़ा आएगा। इनमें से बेसिक जो है दोस्तों, जो पक्का ही याद होनी चाहिए, ये सबको याद होती हैं, ये सबको याद होती हैं, ये सबको याद होती हैं। ये आपने आज यूज़ कर ली तो आपको याद होगी, ये सबको याद होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करनी है। सारी याद करो तो अच्छा है, धीरे धीरे कर लेना, पर अभी एक नज़र में आपको ये तो याद हो ही जानी चाहिए, तभी जाके मज़ा आएगा। क्लियर है सबको? हाँ, और देखो अब आप मुझे ये मत देखो, 3 का डबल करोगे तो आएगा 6, 4 का डबल करोगे तो आएगा 8, और 5 का डबल करोगे तो आएगा 10। वैसे ही जैसे आपने ये याद कर लिया, आपने ये याद कर लिया और आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 80 और सी की वैल्यू 82। तो दोस्तों ये जितने ट्रिपलेट्स आपने याद किए हैं, इनके डबल 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 भी अगर भाई इन तीनों को डबल कर दूं या इन तीनों को डबल कर दूं तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। इन सबको 3-3 गुणा कर दूं तो भी वो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। इन सबको 4-4 गुणा कर दूं तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। मतलब ये तो ट्रिपलेट है ही भाई, ट्रिपलेट्स तो असंख्य हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने ही ट्रिपलेट हैं, ट्रिपलेट इसके अलावा हो सकते हैं, पर अधिकतर इन्हीं में से कोई मिलेगा आपको। इनफैक्ट हर बार आपको इन्हीं में से कोई मिलेगा। ट्रिपलेट्स तो इसके अलावा भी 10, 20, 50, 100, हज़ारों और हज़ार ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, पर ऑब्वियसली इतने बड़े जो आपसे पकड़े ही ना जाए, इतने बड़े एग्जाम में नहीं आएंगे। आपका कंपटीशन तो आपके जैसे मनुष्यों से ही है, भगवान से कंपटीशन है नहीं। तो मनुष्यों में मैं भी आता हूँ, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे भी लगभग यही, शायद 1-2 और ट्रिपलेट्स जो नज़र में मुझको देख के याद आ जाएं, पर यही ट्रिपलेट्स मुझको भी याद हैं। आपको भी यही याद करना है, और इनके मल्टीपल्स भाई, इनका 12 का डबल 24 या 12 का ट्रिपल 36, 35 का ट्रिपल 105 और 37 का ट्रिपल 111 भी आ सकता है। आता नहीं है, पर इनके गुणज, इनके मल्टीपल्स जो हैं वो भी दोस्तों ट्रिपलेट्स होंगे। फटाफट से लिख लो और एक एग्जाम्पल लिख लो।
हाँ दोस्तों, लिख लिया ना आपने? गुड। दोस्तों अगर आपने इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो आज की क्लास में खुशी खुशी दोस्तों ख़त्म कर दूंगा, है ना। अभी देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी हैं। जो पहला तरीका है, मेथड 1, वो तो है हीरोन्स फॉर्मूला। आप कर सकते हो। जहां तक परिमाप की बात है तो परिमाप तो आप कर लोगे। 58 + 42 100 + 40 140 सेंटीमीटर, ये तो परिमाप हो गया। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल के लिए हीरोन्स फॉर्मूला है, कर लोगे। पर अगर आप गौर से देखो दोस्तों तो 40, 58 और 42 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर दिमाग में नहीं आ रहा हो तो दोस्तों ये दोनों 2 से कट रहे हैं। आप 2 से काट के देखो, 40, 58 और 42 को 2 से काटोगे तो 20, 29 और 21 आएगा। आप ज़रा गौर से देखना, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर आपसे इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट करने को नहीं बोलेगा। वो इतना मूर्ख नहीं है और इतना दयाहीन भी नहीं है। उसको दया आएगी आप पे, वो इतने बड़े नंबर्स पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाने को नहीं कहेगा। वो आप देखेगा कि आप में दिमाग है या नहीं। आप कहोगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखो ज़रा, ये बड़ा जो है उसको नहीं लेना है, अन्य दोनों को देखो। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, इनको जोड़ते हो तो 841 आता है, जो कि 29 का स्क्वायर है। यानी ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, जिसकी सबसे लंबी भुजा कर्ण तो 29 है और अन्य 2 भुजाएं 20 और 21 है। यहाँ से दोस्तों अगर आप एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस, बेस यानी आधार यानी 21 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यानी 20। अच्छा, त्रिभुज तो अपने को ये 40, 58, 42 वाला लेना है ना, 40, 58, 42 वाला लेना है। तो सबसे लंबी भुजा ये तो है 58, ये है 40 और ये है 42। इसका क्षेत्रफल निकालोगे दोस्तों तो हाफ इंटू बेस आधार इंटू ऊंचाई 40। इसको सॉल्व करो ज़रा, 21 दूनी 42 के आगे 0, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता कैसे किया ये तो मैंने उस लिस्ट में भी नहीं लिखवाया, पर इसका आधा 20, इसका आधा 29 और इसका आधा 21। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है तो इनके डबल भी ट्रिपलेट्स ही होंगे, इनके 3 गुना भी ट्रिपलेट्स ही होंगे। तो सीधे 20, 21, 29 की जगह मैंने 40, 58 और 42 लिख दिया। तो ये ट्रिपलेट हुआ। हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा, बस टाइम लगेगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये पकड़ में आने के बाद में क्वेश्चन 5 सेकंड का है। ये 90 डिग्री, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने लोगों के पकड़ में आ गया था मैं कमेंट बॉक्स देख के बताऊंगा। फटाफट से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें।
अच्छा 840 है, मैंने गलती से 420 लिख दिया। 21 इंटू 4 84 होता है ना, 84, 840। परफेक्ट। लिखिए अगला क्वेश्चन करो दोस्तों। हाँ रे 840 होगा, मैं समझ गया रे, गलती से लिख देते हैं कभी कभी। अगला देखो मित्रों, एक समान आधार पर एक वर्ग एक और एक समबाहु त्रिभुज की रचना की गई है। समान आधार पर मतलब भुजा सेम है, वर्ग की सारी भुजाएं सेम होती है। अगर आधार ए है तो सारी भुजाएं ए होंगी। और समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर समान भुजा आधार ए है तो सारी भुजाएं ए होंगी। पहले दोस्तों परिमाप का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। हाँ दोस्तों, पहले परिमाप का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। एक वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं a है, तो इसका परिमाप होगा 4a और क्षेत्रफल होगा a²। और इस a आधार पे ही एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है मतलब सारी भुजाएं a हैं, तो इसका परिमाप तो होगा 3a और एरिया होगा √3/4 a²। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा परिमाप का फॉर्मूला रेशियो, तो 4a अनुपात 3a यानी 4/3, 4:3। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल a² और इसका क्षेत्रफल √3/4 a²। a² से a² गया 1 अनुपात √3/4, ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 अनुपात √3। ये इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला रेशियो है। और 4:3, केवल 4:3 इनके परिमाप का रेशियो है। रेशियो इनके परिमाप का आ गया 4:3 और इनके क्षेत्रफल का आ गया, कितना आ गया भैया, 4:√3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वेरी नाइस। पहले वर्ग लिखा है ना भाई, पहले वर्ग लिखा है और बाद में त्रिभुज लिखा है, तो पहले वर्ग की वैल्यूज लिखो और बाद में त्रिभुज की वैल्यूज लिखो। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं 3:4 और √3:4। नहीं भाई, पहले वर्ग वाला लिखो, तो पहले 4 बाद में 3, पहले 4 बाद में √3। ये आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे दोस्तों। अभी इस क्लास को हमें यहीं ख़त्म करने का समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं दे पाएगा। कल इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।